फ्रेंड्स, लर्न फॉर कंपटीशन एग्जाम में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। यूपी पुलिस कांस्टेबल का हम लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। आज हिंदी का प्रैक्टिस सेट है। टॉप 25 क्वेश्चन आज होंगे। आप लोग बताइएगा 25 में से आप लोगों के कितने को आंसर सही निकलते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। अगर हमारा सेशन आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। चलते हैं, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, साकेत महाकाव्य के रचयिता हैं। ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन डी नागार्जुन। ऑप्शन नंबर हमारा सी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा कि साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है, तो मैथिली शरण गुप्त हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड पर। महादेवी वर्मा को किस पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? ऑप्शन ए नीरजा, ऑप्शन बी निहार, ऑप्शन सी रश्मि, ऑप्शन डी यामा। तो महादेवी वर्मा को किस पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। यामा के लिए महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। आते हैं क्वेश्चन नंबर से थर्ड पर। ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है, बहुत बार एग्जामों में ये पूछी गई है, तो आप लोग याद रखिएगा। ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? तो महादेवी वर्मा। ऑप्शन बी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, ऑप्शन सी किशोरी दास वाजपेयी, ऑप्शन डी चंद्रधर शर्मा गुलेरी होंगे। और तो ऑप्शन नंबर हमारा बी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओड ठेठ हिंदी का ठाठ इनकी रचना है। आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर। सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? ऑप्शन ए स्वर्णधुली, ऑप्शन बी लोकायतन, ऑप्शन सी युगवाणी, ऑप्शन डी चिदम्बरा। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। चिदम्बरा के लिए सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का नाम है? ऑप्शन ए गबन, ऑप्शन बी रंगभूमि, ऑप्शन सी मंगलसूत्र, ऑप्शन डी सेवा सदन। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। मंगलसूत्र जो इनका उपन्यास था ये अधूरा और मतलब था, ये कंप्लीट नहीं हो पाया था। और गबन, रंगभूमि, सेवा सदन ये इनकी रचनाएं हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। अंधों में काना राजा रेखांकित लोकोक्ति का अर्थ है? ऑप्शन ए गुणहीनों के बीच एक गुणवान व्यक्ति, ऑप्शन बी ओछे व्यक्ति में ऐंठन होती है, ऑप्शन सी बहुत ही लालची, ऑप्शन डी अकेला आदमी मजबूर होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। अंधों में काना राजा मतलब बहुत लोगों में एक पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है, तो वही बात हो गई है कि बहुत से अनपढ़ व्यक्ति हैं, उसमें एक पढ़ा लिखा हो जाना, तो उसी वही चीज़ हम लोग कहते हैं अंधों में काना राजा। तो गुणहीनों के बीच एक गुणवान व्यक्ति। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। पानी पीकर जात पूछने का अर्थ होता है? ऑप्शन ए अनोखा काम करना, ऑप्शन बी विपरीत काम करना, ऑप्शन सी काम निकलने के बाद सोचना, ऑप्शन डी आराम से विचार करना। तो पानी पीकर जात पूछने का मतलब होता है हमें अगर किसी से काम है तो हम पहले उसको चाय नाश्ता कराएंगे, पानी पिलाएंगे, सब पूछेंगे, और जब हमारा काम निकल जाता है तो हम उससे गुड बाय कर देते हैं, बाय बाय, हमें कोई मतलब नहीं। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि पानी पीकर जात पूछने का अर्थ हो जाएगा काम निकलने के बाद सोचना। ऑप्शन नंबर हमारा सी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन, काम निकलने के बाद सोचना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। द्रौपदी का चीर का अर्थ है? ऑप्शन ए नारी का अपमान, ऑप्शन बी शर्मनाक कार्य, ऑप्शन सी कभी समाप्त ना होना, ऑप्शन डी सुंदर स्त्री। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ नहीं होगा, बहुत से लोग इसका आंसर लगा देते हैं नारी का अपमान करना। नहीं, द्रौपदी का जो चीर हुआ था वो कभी समाप्त नहीं हुआ था। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा कि चीड़ तो कभी समाप्त ही नहीं हुआ था, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन होगा, कभी समाप्त ना होना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। जंगल में लगने वाली आग स्पेस एक शब्द के क्रम में सही विकल्प चुनिए। ऑप्शन ए अनल, ऑप्शन बी दावानल, ऑप्शन सी जठरानल, ऑप्शन डी बड़वा,
बड़वानल। और तो ऑप्शन नंबर हमारा बी इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा कि जंगल में लगने वाली आग को हम लोग क्या कहते हैं, तो दावानल कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। कंजूसी से धन व्यय करने वाले के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए मित, ऑप्शन बी कृपण, ऑप्शन सी मितव्ययी, ऑप्शन डी अल्पव्ययी। तो जो कंजूस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कृपण कहते हैं। और जो अधिक धन खर्च करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मितव्यापी कहते हैं। तो अधिक धन खर्च करने वाला को हम लोग क्या कहते हैं, मितव्ययी कहते हैं। और कंजूस जो कम धन खर्च करता है उसे हम लोग कृपण कहते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ लिखिए। ऑप्शन ए दोहों की रचना करना, ऑप्शन बी थोड़े में बहुत कहना, ऑप्शन सी बहुत बोलना, ऑप्शन डी कम बोलना। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगी कि गागर में सागर भरने का मुहावरा हो जाएगा थोड़े में, थोड़ी बात में बहुत अच्छी बात कह देना। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य है। यहाँ पे वाक्य का शुद्ध रूप बताना है। तो मैं गुरु जी का दर्शन किया, गलत। ऑप्शन बी मैं गुरु जी को दर्शन किया, गलत। और मैं गुरु जी को दर्शन किए, नहीं ये भी गलत। मैंने गुरु जी के दर्शन किए। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा कि मैंने गुरु जी के दर्शन किए। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध भाग है। वह सारी रात भर पढ़ता रहा, तो ये कोई वाक्य हुआ, नहीं हुआ। वह सारी रात भर पढ़ता रहा, तो ये गलत हो गया। वह सारी रात पढ़ता रहा, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट ऑप्शन हो जाए। वह रात भर पढ़ता रहा, ये भी गलत हो जाएगा। पढ़ता रहा वह सारी रात भर, तो ये भी गलत होगा। ऑप्शन नंबर हमारा बी इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। उस कवित्री की कविताएं बहुत पसंद की गई। तो यहाँ पे जो कवित्री लिखा है तो ये गलत है। अब हमको इसमें शुद्ध लिखना, कवित्री हो जाएगा, कवित्री हो जाएगा, कावित्री हो जाएगा या कवित्री हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा, कवित्री हो जाएगा, ना कि कवित्री होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में किस कारक का चिन्ह है। तो ये हमारे कारक का हिंदी में कारक कितने होते हैं, तो हिंदी में कारक 8 होते हैं। कितने कारक होते हैं, 8 होते हैं। और यहीं संस्कृत में पूछा जाए तो संस्कृत में 6 कारक होते हैं। तो वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। अब वृक्ष से जब पत्ते गिरते हैं तो दोनों में अलग होते हैं। देखो वृक्ष से जब पत्ता गिरता है तो वो वृक्ष से पत्ता जो होता है वो अलग होता है। तो अलग होने के लिए हम लोग अपादान कारक का यूज करते हैं। तो कर्ता ने कर्म को करण से अपादान से वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो से यहाँ भी आया, देखिए यहाँ पे से है तो वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। कारक, यहाँ पे कारक होगा ना कि कार, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। कारक के कितने भेद हैं। ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन बी डी 9। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा 8। अभी मैंने आपको बताया था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है। ऑप्शन ए भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन बी विशेषण, ऑप्शन सी क्रिया, ऑप्शन डी अव्यय। जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो हमारे अंदर भाव उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है, भाव उत्पन्न होता है। तो इसलिए ना ही ये क्रिया होगी, ना ही ये विशेषण होगा, ना ही ये अव्यय होगा। तो ये क्या होगा, ये भाववाचक संज्ञा होगी। प्रेम करना, घृणा करना, है ना, भूख लगना, प्यास लगना, ये सब हमारे क्या भाववाचक संज्ञा है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। जातिवाचक संज्ञा बताएं। ऑप्शन ए लड़का, ऑप्शन बी सेना, ऑप्शन सी श्याम, ऑप्शन डी दुख। अब लड़का कैसा है, लड़का एक जाति का बोध कराता है। लड़का क्या होता है, जाति में। अगर लड़के में किसी का नाम दे दिया जैसे कमल है, अब कमल में कौन सी संज्ञा हो जाएगी, तो कमल में ये पर्टिकुलर एक व्यक्ति का नाम है, ना कि पूरा
जाति का ये नाम है। जैसे कमल है तो कमल एक व्यक्ति का नाम हो सकता है। अब जैसे कमल का फूल जैसे आ गया तो ये एक जाति हो जाएगी, ठीक है, ना कि ये व्यक्तिवाचक। अब यहाँ पे लड़का दिया है तो लड़का क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए इज द राइट ऑप्शन होगा। जातिवाचक संज्ञा क्या है तो वो लड़का होगी, ठीक। अब यहीं पे सेना दिया है। सेना क्या है, ये समूह का बोध करा रहा है तो सेना हमारा समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। अब यहाँ पे श्याम, जैसे ये श्याम दिया है, अब ये श्याम क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। यहाँ पे पर्टिकुलर एक व्यक्ति का नाम बता रहा है ना। और जहाँ पे पूरी जाति का, अब जैसे ये हो गया लड़का। अब जैसे हम लोग नदी, नदी की बात करते हैं तो नदी हमारा कैसी संज्ञा है, नदी भी हमारी जातिवाचक संज्ञा। अब नदी में ही अगर बोल दिया जाए कि गंगा नदी, गंगा नदी जब बोल दिया गया है तो यहाँ पे किसका, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई है, ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ही बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब कि आने ही आने पक्के हैं, एक दो तो क्वेश्चन आ ही जाएंगे इससे। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो हिंदी में वचन कितने होते हैं? तो हिंदी में वचन 2 होते हैं, एक वचन और बहुवचन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। और यहीं पे अगर संस्कृत की बात करते हैं कि हिंदी संस्कृत में वचन कितने होते हैं तो वहाँ पे 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ये याद रखिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? ये तो हम लोग बचपन से पढ़ते आए तो सर्वनाम कहते हैं, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? अब यहाँ पे मुझे कैसा सर्वनाम है? अब यहाँ पे ऑप्शन ए उत्तम पुरुष, ऑप्शन बी मध्यम पुरुष, ऑप्शन सी अन्य पुरुष, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अब मैंने जैसे याद किया था वैसे ही आप लोग भी याद कर लिया। अगर मैं, मुझे, मेरा कहने की बात आए तो मैं उत्तम, अगर तुम की बात आए तुम मध्यम, और जो बाकी आते हैं वह, यही, ये सब आते हैं, वो सब किस में आते हैं? तो वह आते हैं अन्य पुरुष में। तो अब यहाँ पे क्या दिया है, मुझे मतलब मैं, तो मैं उत्तम हो गया, तो ये मुझे क्या हो गया, ये उत्तम पुरुष हो गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। अगर यहीं पे तुम अगर पूछा होता तुम, तो तुम कैसा हो जाता, मध्यम पुरुष हो जाता। यहाँ पे यह दिया होता, वह दिया होता, तो ये क्या हो जाता, ये अन्य पुरुष हो जाते। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। मोक्ष की इच्छा करने वाला। ऑप्शन ए जिज्ञासु, ऑप्शन बी योगी, ऑप्शन सी आस्तिक, ऑप्शन डी मुमुक्षु। तो आप मोक्ष की जो इच्छा रखता है उसको क्या कहते हैं, मुमुक्षु कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। और जानने की जिज्ञासा रखने वाला, उसे हम लोग क्या कहते हैं, जिज्ञासु। जानने की इच्छा रखने वाला उसे हम लोग जिज्ञासु कहते हैं। जो भगवान को ना मानता हो उसे आस्तिक कहते हैं। अरे, जो भगवान को मानता हो उसे आस्तिक कहते हैं, जो भगवान को नहीं मानता हो उसे नास्तिक कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। पाप पुण्य में कौन सा समास है? पहले तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे योजक चिन्ह लगा हुआ है। अब जब इसमें 2-3 पहचान है। अब यहाँ पे योजक चिन्ह हमारे द्वंद्व समास की पहचान करता है। अब पाप भी है, पुण्य, दोनों बराबर है, इसमें कोई प्रधान नहीं है, ना पहला पद प्रधान है ना बाद का पद प्रधान है। यहाँ पे दोनों पाप होंगे तो पुण्य होगा। तो यहाँ पे हमारा कौन सा, द्वंद्व समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। कर्म धाराएं भी नहीं होगा, दिगु भी नहीं होगा, बहुब्रीहि भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। कन्यादान में कौन सा समास है? ऑप्शन ए कर्मधारा, ऑप्शन बी द्वंद्व, ऑप्शन सी तत्पुरुष, ऑप्शन डी बहुब्रीहि। तो कन्यादान में तत्पुरुष समास होगा। कन्या के लिए दान, कन्या के लिए जब हम कुछ दान में देते हैं तो कन्या के लिए दान में दिया जाता है, ना कि कन्या का दान किया जाता। तो कन्या के लिए दान देते हैं हम लोग, तो उसमें हमारा तत्पुरुष समास हो जाएगा। कन्यादान में कौन सा समास होगा? तो तत्पुरुष समास होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। लोटा शब्द है। ऑप्शन ए तत्सम, ऑप्शन बी देशज, ऑप्शन सी तद्भव, ऑप्शन डी विदेशज। तो ऑप्शन लोटा तो ये एक देसी शब्द है, तो हम लोग इसे ऑप्शन नंबर 20 द राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये लोटा एक देशज शब्द है। आते हैं क्वेश्चन नंबर, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 25। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर हमारा ए है 25 जनवरी, ऑप्शन बी है 12 जनवरी, ऑप्शन सी है 10 जनवरी, ऑप्शन डी है 14 सितंबर। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा।
14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाए जाते हैं और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी को जो कि आज 12 तारीख है, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है और 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। तो ये थे आज के हमारे टॉप 25 क्वेश्चन। अगर आपको ये टॉप 25 क्वेश्चन अच्छे लगे हों, आपको समझ में आया हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।